हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वरुण गेरा, फाउंडर battleofchess.com और आज चेस फॉर एवरीवन का डे 27 है और आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल टैक्टिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है पिनिंग। राइट, आज हम पिनिंग के बारे में सीखेंगे, कैसे आप पिन कर सकते हो अपोनेंट के पीसेस को और उनको कैप्चर कर सकते हो फोर्सफुली। बहुत ही अमेजिंग टैक्टिक है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमेशा की तरह दोस्तों, मैंने आपके लिए 3 पोजीशन सेटअप करी हैं। इसमें से 2 पोजीशंस का आंसर मैं आपको बताऊंगा और 3rd पोजीशन आपके लिए एक पजल है। ओके, तो आपको वो सॉल्व करनी है। ये बेसिकली देखिए एक सिचुएशन है, ये एक पोजीशन है। बेसिकली पिनिंग का मतलब समझा देता हूँ मैं आपको इस पजल की तरफ आगे बढ़ने से। ठीक है, तो पिनिंग बेसिकली कुछ नहीं, एक टैक्टिक होती है जिसमें हम एक डिफेंडिंग पीस का फ़ायदा उठाते हैं। पीछे जो उसका पीस है, प्रेशियस पीस होता है उसके पीछे एक, और उसको कैप्चर करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बिशप है, बिशप का मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि बिशप के पॉइंट्स 3 होते हैं चेस के अंदर, और अगर हम रुक की बात करें, रुक के पॉइंट्स होते हैं 5। तो रुक एक बेसिकली मोर वैल्यूएबल पीस है बिशप से। करेक्ट, ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। बिशप के बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं और रुक के हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें हम फ़ायदा उठाएंगे, इस पिनिंग में टैक्टिक में हम बिशप को मूव कराएंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि बेसिकली ये पीछे जो उसके पीस है रुक, जो 5 पॉइंट्स का है, वो बेसिकली उसको कैप्चर करना है हमें। लेट सपोज अगर हम बिशप मूव करता है यहाँ पे, तो हम रुक को कैप्चर कर पाएंगे। राइट, बिशप मूव नहीं कर सकता आसानी से, लेकिन हम इसे फोर्सफुली मूव कराएंगे। बिशप को मूव कराने के लिए 2 टैक्टिक्स हैं हमारे पास, उसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए सिंपल, आपको गोल समझ आ गया, हमें बिशप को मूव कराना है। पहला तरीका है, हमने पॉन को E5 से E6 चला। ठीक है, अब हम बिशप को ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस पॉन को डिफेंड कर रहा है किंग हमारा, लेकिन अगर डिफेंड कोई नहीं भी कर रहा होता, किंग यहाँ पे नहीं भी होता, तब भी हमने फोर्स करा इस बिशप को मारने के लिए 2 तरीके से। हमने डबल प्रेशर लगाया इसके ऊपर, रुक से भी हम कैप्चर कर रहे हैं और हम पॉन से भी कैप्चर कर रहे हैं। ब्लैक बेसिकली सिर्फ रुक से कैप्चर कर रहा है, तो हम इसको कैप्चर कर सकते हैं अब। ठीक है, बिशप के ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर दिया हमने। अब बिशप को मूव करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको कैप्चर कर लेंगे नेक्स्ट मूव में। राइट, तो बिशप मान लीजिए कहीं पे भी कैप्चर करता है, डिपेंड नहीं करता, कुछ भी कर ले बेसिकली, बिशप कहीं पे भी चला जाए, पीछे से बेसिकली ये रुक उसका खुल गया। राइट, तो हम उस रुक को कैप्चर करेंगे, चेक। और हमने एक पॉन देके, छोटा सा पॉन जिसकी वैल्यू है सिर्फ 1 पॉइंट, हमने 5 पीसेस गेन कर लिए, 5 पॉइंट्स बेसिकली रुक के। हमने रुक कैप्चर कर लिया, चेक लगी, किंग कहीं पे भी जाएगा या फिर बिशप पीछे ले जाएगा, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे विनिंग हो गए नॉर्मली। राइट, तो ये है दोस्तों पिनिंग। अगर इसमें मैं आपको दूसरा टैक्टिक बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक और टैक्टिक है जिससे हम इस बिशप पे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, वो है हमारा किंग। हम अपना किंग लेके आ गए E7 पे और अब हम रुक को अटैक कर रहे हैं और बिशप को भी अटैक कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड डबल अटैक का भी सिचुएशन आ गया यहाँ पे कि हमारा किंग 2 पीसेस को अटैक कर रहा है सिंगल। हमारा किंग सिंगल मूव चली और 2 पीसेस को हम अटैक कर रहे हैं, अब रुक को भी बिशप को भी। सिंपल, हमने यहाँ पे भी बेसिकली रुक पे डबल प्रेशर बनाया, बिशप पे किंग भी मार रहा है उसको, रुक भी कैप्चर कर रहा है, तो बिशप को हटना ही पड़ेगा या फिर बेसिकली रुक को कहीं हटना पड़ेगा, तो हम एक पीस कैप्चर कर लेंगे। बेसिकली समझ गए होंगे आप, एक पीस पे प्रेशर बनाएंगे उसके अटैकर से ज़्यादा। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पीस डिफेंड कर रहा था बिशप को और हम भी बेसिकली एक पीस अटैक कर रहा था। तो प्रेशर बनाने के लिए हमने क्या किया, हम किंग को लेके आए और हमने अटैकिंग अपना पावर जो है डबल कर दिया। अब हम 2 पीसेस से अटैक कर रहे हैं, ब्लैक सिर्फ एक पीस से डिफेंड कर रहा है, तो हम जीत गए बेसिकली। और हमने एक पीस कैप्चर कर लिया, चाहे फिर वो बिशप हो चाहे फिर वो रुक हो। राइट, हमने टैक्टिक जो यूज़ करी, इस प्रोसेस को, इस तरीके के सोचने को हम कहते हैं पिनिंग। राइट, तो ये एक सिचुएशन थी दोस्तों। दूसरी पोजीशन आपकी बेसिकली ये वाली है। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली सॉल्यूशन मैंने दिखाई दिया, नाइट टू D6, ये आपका सॉल्यूशन है। बट ये आपने सिचुएशन पहले भी देखी हुई है, स्मूदर चेकमेट के अंदर ये सिचुएशन मैंने आपको दिखाई थी पोजीशन। याद होगा आपको, नहीं याद है तो मैं आपको आई कार्ड में वीडियो लगा देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। राइट, स्टैंडर्ड पोजीशन है स्मूदर चेकमेट की, किंग अपने सारे पीछे से घिरा हुआ है, किंग कहीं मूव नहीं कर सकता।
राइट, किंग बीचों बीच फंसा पड़ा है। और बेसिकली ये जो हमारा पिनिंग चल रही है, अब देखिए क्वीन और किंग पिन है, बीच में 2 पीसेस हैं, एक पॉन और एक नाइट। अगर ये नाइट और पॉन हट जाएं तो बेसिकली चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली सामने कोई है नहीं। तो आप देखिए इस नाइट को हमने बड़े आराम से हमने चला D6 पे और चेक लगाई किंग को। अब किंग कहीं मूव तो कर नहीं सकता, जैसे मैंने आपको दिखाया था, राइट, कहीं पे भी किंग मूव नहीं कर सकता। अब बेसिकली इस नाइट को कैप्चर कौन कर सकता है, ये पॉन कैप्चर कर सकता है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, क्वीन के सामने बैठा है ये पॉन, राइट, तो पॉन यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, कुछ भी कर ले, क्योंकि पीछे किंग बैठा है, चेकमेट हो जाएगी, ये इलीगल मूव हो जाएगी। अगर मान लीजिए पॉन कैप्चर करता है तो पॉन कैप्चर कर ही नहीं सकता, देखिए रॉन्ग मूव दिखा रहा है इंजन भी। तो ये बेसिकली चेकमेट है यूजिंग पिनिंग, और स्मूदर चेकमेट को कहते हैं इस प्रोसेस को। बेसिकली जो टैक्टिक हमने यूज़ करी यहाँ पे उसको हम कहते हैं पिनिंग। और पिनिंग भी 2 तरीके की होती है फ्रेंड्स, एक होता है एब्सोल्यूट पिन और एक होता है रिलेटिव पिन। एब्सोल्यूट पिन का मतलब सिंपल होता है कि जो पिंड पीस है आपका, ये जो पिंड पीस होता है बेसिकली वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर वो किंग को प्रोटेक्ट कर रहा है तो बेसिकली वो एब्सोल्यूट पिन है। अगर यहाँ पे क्वीन होता, बिशप होता, नाइट होता, रुक होता, कुछ भी होता, तो वो रिलेटिव पिन होती। एब्सोल्यूट पिन सबसे स्ट्रांग पिन होती है, जिसमें बेसिकली पिंड पीस के पीछे किंग होता है, तो वो पीस मूव ही नहीं कर सकता, कुछ भी कर लिया जाए, राइट। नाउ लास्ट पोजीशन जो आपकी है, बेसिकली ये आपके लिए एक पजल है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली पिनिंग के थ्रू ही आपको एडवांटेज गेन करनी है। इसमें वाइट टू मूव है, ठीक है, आप देख सकते हैं नाइट पिन हो रखा है यहाँ पे बिशप के थ्रू, ठीक है, क्वीन बेसिकली पिन है, तो रिलेटिव पिन का एग्जांपल है ये। पीस कौन सा पिन है, नाइट और क्वीन, बेसिकली बिशप के ऊपर बिशप ने पिन कर रखा है इस नाइट को। अगर ये मूव करेगा नाइट तो क्वीन कैप्चर कर लेगा बिशप, राइट। इसी का फ़ायदा उठाते हुए आपको मूव चलना है। और वीडियो को पॉज कर लीजिए, रिलेटिव पिन का एग्जांपल है, आंसर कमेंट्स में बताइए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, जिनको आंसर मिल गया है, पर जिनको नहीं मिला है मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या है। तो देखिए, जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि ये नाइट है, ये पिंड है, राइट, इसके ऊपर हम एक तरफ से अटैक कर रहे हैं और एक तरफ से ब्लैक इसको डिफेंड कर रहा है। तो हमें इस पर अटैकर अपना बढ़ाना है, डबल करना है। अब इस नाइट को कौन अटैक कर सकता है, देखिए आसपास अगर हम देखें, क्वीन कहीं नहीं जा सकती, यहाँ पे कैप्चर कर लेगा पॉन, तो क्वीन से तो हम प्रेशर नहीं बना सकते। और रुक्स भी हमारे बंद हैं, जो वो आए। बिशप भी बेसिकली कलर अलग है, बिशप यहाँ पे हमारा लाइट स्क्वायर पर है और नाइट हमारा डार्क स्क्वायर पर है, तो बचा हमारा सिर्फ एक ये नाइट। अगर हम नाइट को चलेंगे D5, राइट, अब हमने अटैक कर रहे हैं इस नाइट पे 2 बार और कोई ब्लैक बचा रहा है सिर्फ 1 बार। अब हमने इस पर डबल अटैक कर दिया। अगर ब्लैक कुछ और नहीं चलेगा यहाँ पर तो हम इस पीस को कैप्चर कर सकते हैं ईजीली, राइट। वो कैसे, अब आप देखिए इसको कैसे बचा सकता है नाइट, फॉर एग्जांपल आप बताइए ब्लैक को। एक तरीका तो है किंग आ जाए ये आगे, लेकिन ये बहुत ही बेकार मूव हो जाएगी, क्योंकि बिशप हमारा चल देगा H6 पे चेक, और जैसे ही किंग हटेगा तो हम बेसिकली बिशप G5 वापस ला सकते हैं या तो, राइट, या फिर हम बिशप क्रॉस मार सकते हैं इस रुक को और हम पीस एडवांटेज में आ गए, राइट, क्योंकि बिशप होता है 3 पॉइंट्स का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और रुक होता है 5 पॉइंट्स का, फर्स्ट पजल में जो बताया हमने। तो हम 2 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं सीधा सीधा। और नहीं तो बेसिकली हम वापस आए, लेट सपोज किंग वापस आता है, तो हम नाइट को कैप्चर कर सकते हैं इस तरीके से, एक डिस्कवर बनाते हुए। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर यहाँ पे वो कैप्चर करना पड़ेगा ब्लैक को, वरना बेसिकली मीटिंग थ्रेट्स आने लग जाएंगे बहुत जल्दी, ओके। तो ये था आपका डिस्कवर चेक, हमने बेसिकली कुछ नहीं करा, ओके, वरना उसको मीटिंग थ्रेट्स आने लग जाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका पिनिंग। आप देख सकते हैं पिनिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। हमने बस बेसिकली एक अटैकर और इंक्रीज किया और ब्लैक ऑलरेडी लूज होने लग गया, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खेलते रहिए चेस ऐसे ही। मिलेंगे जल्दी, गुड बाय।